नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये वैसे तो अगर आम हालात होते तो यकीन करें मैं ना करता। ये जो कुछ भी भंड मारा है इन्होंने, ये बेवकूफ़ी जो की है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करता था कि ये लोग करेंगे। क्या आपने किसी बच्चे के हवाले किया हुआ था ये हुकूमत पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये वैसे तो अगर आम हालात होते तो यकीन करें मैं ना करता। बिल्कुल, मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ कि ये टॉपिक इस किस्म का है कि मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं इसके एंड पे जाके, इस वीलॉग के एंड पे जाके आपको इसकी वजह भी बताऊँगा कि मुझे टॉपिक पसंद क्यों नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, और मेरा इसके ऊपर नुक्ता नज़र क्या है। लेकिन मैं इसलिए ख़ास तौर पे ये व्लॉग करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने माजी के अंदर जो है वो हुब्बुल वतनी के, गद्दारी के बड़े सर्टिफिकेट बढ़ते देखे हैं यहाँ से। इस वजह से बड़ा ज़रूरी है कि मैं भी ज़रा इसके ज़रा थोड़ी सी छानबीन करूँ। मामला है जी का हुकूमत के, आप जानते हैं कि 3 साल पूरे हो चुके हैं और उसकी ढोल ढमक्के के साथ जो है वो तशहीर की जा रही है हर जगह पे कि हमने ये भी किया तो वो भी किया, ये भी किया। वो और बात है कि कल इमरान खान साहब जो हैं वो एजुकेशन कन्वेंशन से कल जब खिताब कर रहे थे, लाहौर के अंदर मौजूद थे। उस्मान बुज़दार साहब सामने बैठे हुए थे, मुराद राज सामने बैठे हुए थे, फैज़ल हसन चौहान थे, गवर्नर पंजाब, ये लोग सारे सामने बैठे हुए थे। तो तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जी उस्मान बुज़दार साहब और ये पंजाब हुकूमत इतने काम करती है, बल्कि दीगर सूबों से भी ज़्यादा काम करती है, मतलब बलूचिस्तान, KP और सिंध से भी ज़्यादा काम करती है, लेकिन इनके कामों को तशहीर नहीं होती, इनके कामों को नज़र ही नहीं आता, लोगों को नज़र ही नहीं आता, पता नहीं कितने काम किया है। तो इसी चक्कर में ज़ाहिर बात है इतने वज़ीर इत्तलात भी पंजाब के चेंज हो चुके हैं। बहरहाल इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि कल तकरीब में क्या हुआ था। एनीवेज, आज भी फैज़ल हसन चौहान साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा कुछ बताया। अब इस सिलसिले में जो ढोल ढमक्का चल रहा था, इस सिलसिले में मुख्तलिफ अखबारों के अंदर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इश्तिहार जारी किए गए कि जी हमारी 3 साला परफॉर्मेंस। ये मिसाल के तौर पे एक अखबार ऐसा है, ये इश्तिहार आप ये देख रहे होंगे, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। तो वैसे तो आप जब इसको देखें, अखबार आप पलटें तो नॉर्मल सा एक इश्तिहार है, हर हुकूमत के अंदर ही होता था। पिछली हुकूमत में जो है वो ज़रा तस्वीरें लगाई जाती थी लीडरों की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की। इस मरतबा ये नहीं हुआ हुआ, और इसकी वजह ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दफ़ा ये कहा था कि जी ये अपनी तशहीरें करना जो है वो बंद करें। तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो इस सिलसिले में ये इश्तिहार लगा दिया। अच्छा, बज़ाहिरन ये बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है और मेरे लिए कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं थी। मैं उसी तरह अखबार जिस तरह रोज़ाना पढ़ते हैं मैं उसी तरह ही पढ़ रहा था, नथिंग सरप्राइजिंग। मरियम औरंगज़ेब ने आज इसके ऊपर ट्वीट किया और मरियम औरंगज़ेब ने ये कहा कि जी ये जो इश्तिहार बना हुआ है, ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अंदर जो मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि एक किसान की तस्वीर नज़र आ रही है, एक यंगस्टर की तस्वीर नज़र आ रही है, ख़ातून की तस्वीर नज़र आ रही है, और मुख्तलिफ ये जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं ये इंडियन वेबसाइट से ये तस्वीरें ली गई हैं। अब मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि हुकूमत है पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी का इश्तिहार दे रही है और उसके अंदर जो लोग नज़र आ रहे हैं या जो कंटेंट नज़र आ रहा है वो इंडिया का है। तो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके अपने यहाँ पे लोग कम हैं, आपके बड़े खूबसूरत लोग हैं माशाल्लाह। आप जाके अगर इश्तिहार आपने बनाना है तो आप उनकी तस्वीरें इस्तेमाल कर सकते हैं कि तस्वीरें खींचनी है ना आपने, उसमें क्या काम है। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये मरियम औरंगज़ेब ने गलत चीज़ जो है वो शेयर की है। मैंने फिर इसका खोज लगाना शुरू किया और बड़ा आसान काम है, मैं आपको बिल्कुल बताऊं ये बहुत आसान काम है, इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं है। आप इन तस्वीरों में से चंद तस्वीरें उठा लें और उनको जाके गूगल के ऊपर जो है वो अपलोड करें, गूगल इमेजेस के अंदर जाके अपलोड करें। तो गूगल किसी भी तस्वीर को आप अगर अपलोड करेंगे ना तो वो तस्वीर अगर पूरे इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी इस्तेमाल हुई है तो आपको गूगल उसका लिंक सामने शेयर कर देता है कि ये तस्वीर जो है ये यहाँ पे इस्तेमाल हुई है या ये यहाँ से उठाई गई है, वो 1 मिनट में पता लग जाता है। मैं मिसाल के तौर पे, ये एक नौजवान है, ये इस इश्तिहार के बिल्कुल कोने के ऊपर जो है वो एक नौजवान है, वो उसने ब्राउन कलर की शर्ट पहनी हुई है। मैंने इसकी तस्वीर निकाली और इसकी तस्वीर निकाल के मैंने गूगल के ऊपर जो है वो मैंने डाली। अब जब मैंने गूगल के ऊपर डाली तो मुझे जनाब पता लगा कि ये ऑलरेडी एक इंडियन वेबसाइट है, इंडिया मार्ट, उसके ऊपर ये तस्वीर जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है।
ये आपके सामने, ये वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है, और ये वो कोई ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड वेयर हाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये सर्विसेज हैं, वहाँ पे ये तस्वीर इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद जनाब मैंने एक इसी नौजवान के साथ, ये जो खातून है जिसके पीछे एक कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आ रही है, जब मैंने इसको खोला तो एक और इसी तरह ही एक इंडियन वेबसाइट जिनका हेड ऑफिस जो है वो हरदोई इंडिया के अंदर है, वो वहाँ से निकाला तो इस खातून की तस्वीर जो है वो ये यहाँ से निकल आई। यही बिल्कुल वही तस्वीर है जो इसमें ब्लू शर्ट पहनी हुई और ये सारा बैकग्राउंड है, ये वहाँ से निकला है। उसके बाद एक तस्वीर जो है वो एक और ये लड़की है जिसने हेडफोन्स पहने हुए हैं, जब मैंने इसकी तस्वीर निकाली तो ये तस्वीर जनाब ये एक और वेबसाइट है सजीलो जॉब, ये गालबन कोई नेपाल की शायद कोई वेबसाइट है, वहाँ से ये तस्वीर जो है वो ये निकल आई और ये तस्वीर इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल की हुई है। अच्छा, अब हैरानकुन बात, अब जारी बात आप हैरान होंगे कि किसी ने बैठ के इतनी सर्च की है कि वो इधर 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 उधर गया और जाके ये सारी तस्वीरें जो हैं वहाँ से निकाली हैं और ला के जो है वो यहाँ पे इस इश्तिहार के अंदर डाल दी हैं। तो उसकी वजह ये क्यों हुआ है, ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि आप ये जब तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं ना तो इसका एक कॉपीराइट होता है। तो वो कॉपीराइट जो होता है, जो तस्वीर खींची होती है जिसने, उसके पास उसका कॉपीराइट होता है। आप कोई भी रैंडम तस्वीर उठा के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ से जाके आप इन तस्वीरों को डाउनलोड करते हैं और उन तस्वीरों को डाउनलोड करके आप अपने इश्तिहार के अंदर या अपने पोस्टर के अंदर या कहीं पे भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, आप पेमेंट करते हैं और उसके जिसके पास वो कॉपीराइट होता है उससे आप इजाज़त लेके उसकी वो पेमेंट करके आप वो तस्वीरें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तस्वीरें मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक एक वेबसाइट है इमेजेस बाज़ार। अब आपको नाम से ही आइडिया हो गया होगा इमेजेस बाज़ार, कि यहाँ से आप मुख्तलिफ इमेजेस जो हैं वो इनसे ले सकते हैं और लेके उसके बाद आप इसको अपने इश्तिहार के अंदर या कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हैरानकुन बात यह है कि ये जो इमेजेस बाज़ार वेबसाइट है ये भी इंडियन है और इन्होंने अपना प्रॉपर जो मतलब एड्रेस भी दिया हुआ है, वो इन्होंने दिया हुआ है जी नई दिल्ली का, नई दिल्ली की ये वेबसाइट है और इसका इन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है और यहाँ से गालबन ये इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करके पाकिस्तानी हुकूमत के लिए जो इश्तिहार बना है उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, अब आ जाए इस टॉपिक के ऊपर कि ये जो कुछ भी भंड मारा है इन्होंने, ये बेवकूफ़ी जो की है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करता था कि ये लोग करेंगे, क्योंकि डिजिटल मामलात के हवाले से ये बड़े अपने आप को समझते हैं कि जी हम बहुत एक्सपर्ट्स हैं और हमसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया को कोई नहीं जानता, तो हमने डिजिटल मीडिया के अंदर इश्तिहार भी देने हैं वो, और यूट्यूब है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, वो एक और लंबी बात हो जाएगी। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि ये इस किस्म की बेवकूफ़ी करेंगे। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि इसको अगर वाइस वर्सा करते ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट करना था कि देखा, हम तो कहते थे कि आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं और आप जो है वो इंडियन कंटेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। शर्म की बात है, बेवकूफ़ी की बात है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भारत से उठाए हुए इमेजेस को जो है वो इस्तेमाल कर रही है अपने इश्तिहार के लिए और अपनी कारकर्दगी बता रही है, और अपनी कारकर्दगी जो है वो इंडियन इमेजेस दिखा के जो है वो बता रही है। लेकिन अब होना तो यहाँ पे होता ही है, बल्कि होना तो नहीं चाहिए था, बल्कि होता ही है कि यहाँ पे एक मिनट में जो है वो गद्दारी के और हुब्बुल वतनी के और भारतीय नवाज लॉबी के और मोदी का यार के जो है वो नारे यहाँ पे बुलंद किए जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा कतई तौर पे नहीं होना चाहिए, कम से कम मैं नहीं करूँगा। मैं इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुब्बुल वतनी के ऊपर कतई तौर पे कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बांटना मेरा काम नहीं है। ना मैं किसी की हुब्बुल वतनी को चेक कर सकता हूँ, ना मैं कोई होता हूँ इसका फैसला करने वाला कि मैं बताऊँगा कि जनाब आप कितने पाकिस्तान के हमदर्द हैं या आप कितने पाकिस्तानी हैं, और ना मैं ये बैठ के फैसला करूँगा कि कौन कितना मुसलमान है और कौन कितना काफिर है। ये मेरा काम नहीं है, ये काम सिर्फ उस शख्स का है और उसके खुदा का है। ये उन दोनों के दरमियान आपस का मामला है। मैं कोई नहीं होता ये बैठ के फैसला करने वाला। अलबत्ता ये जो कुछ भी हुआ है, ये अगर जो कुछ जिस तरह मरियम औरंगज़ेब ये कह रही हैं और जिस तरह ये वेबसाइट्स के ऊपर ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि इंडियन वेबसाइट्स के ऊपर ये तस्वीरें इस्तेमाल हुई हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान के इश्तिहार के अंदर जो है ये तस्वीरें इस्तेमाल की गई, तो इट इज़ शेमफुल, इट इज़ डेरोगेटरी, और मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। ये किसने ये हरकत की है, ये किसने हुकूमत पाकिस्तान को शर्मिंदा किया है, ये सारा कुछ करके इसकी पूरी तरह इंक्वायरी होनी चाहिए और उन लोगों तक पहुंचना चाहिए कि क्या आपने किसी बच्चे के हवाले किया हुआ था ये हुकूमत पाकिस्तान का इश्तिहार बनाने के लिए,
कि भाई बैठ के इश्तिहार बनाना है, और उसने यहाँ से उसने इमेजेस उठाए और उठा के यहीं पे उन्होंने डाल दिया। और माशाल्लाह मतलब इतनी हिरारकी है यहाँ पे, हमें पता लगा था जी लाखों के अंदर लोगों की तनख्वाहें सेट की हुई हैं जो बैठ के डिजिटल मीडिया को हैंडल करते हैं और इसे सारी चीज़ें करते हैं। तो ये है आपकी परफॉर्मेंस कि आप 1 मिनट के लिए आप चेक भी नहीं कर सकते कि आप क्या इमेजेस यूज़। और भाई आप सारी बातें छोड़ें, आप ये इस तरह रैंडम लोगों के इस्तेमाल, आपके पास हीरोज़ की कमी है? आपके पास क्या या पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के अंदर स्टार्स की कमी है? हमारे अभी ओलंपिक से हमारे स्टार्स आए हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनकी तस्वीरें इस्तेमाल करें। और क्या कम हीरोज़ हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिनकी तस्वीरें इस्तेमाल नहीं की जा सकती? मलाला यूसुफजई की तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, फातिमा जिन्ना की तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तो किस तरह करेंगे, जारी बात है, वो तो फिर पॉलिटिकल मुखालिफत आ जाएगी। और बड़े लोग हैं जिनकी तस्वीरें आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे। ईदी साहब की तस्वीर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पता नहीं अनगिनत हैं। ये कौम टैलेंट के लिहाज से और स्टार्स के लिहाज से कथित तौर पे कोई कम नहीं है। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ बात यह है कि आपको दिखाना क्या है। उसके बाद फिर इमरान खान साहब जब बैठ के वो कहते हैं ना तकरीब के अंदर कि जी वो हम तशहीर करते हैं और वो नज़र ही नहीं आती। जब आप इस किस्म की तशहीरें करेंगे जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कंटेंट वहाँ पे लगा रहे हैं। आपको याद है एक दफ़ा, मुझे अच्छी तरह ये बात याद है कि मैं उस जियो में होता था, तो जियो के ऊपर गलती से एक इमेज चला गया था पाकिस्तान का, जिसमें जो कश्मीर था वो गलती से इंडियन साइड के ऊपर दिखा दिया गया था। वो भी किसी ने बेवकूफ़ी की थी, किसी ने नेट से उठा ली थी तस्वीर और उठा के जो है वो उसी का उसने वो बैकड्रॉप जो है वो बना दिया था, तो वो लगा, तो उसके ऊपर उन्होंने ठक 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 ये देखे जी ये है जियो जो है वो इंडियन लॉबी का हिस्सा है और वो ये कर रहा है। और वो इन चीज़ों के साथ भी कथित तौर पर, जिस तरह मैंने पहले कहा था ना, कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक बेवकूफ़ी है, एक गलती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उस वक्त जब ये हुआ था, जब वो गलती से वो एक गलत मैप वहां पे लगा दिया गया था, क्योंकि ज़्यादातर आपको नेट के ऊपर अगर आप बैठे ना तो आपको इंडियन कंटेंट मिलता है जहाँ से ये लोग चीज़ें अक्सर उठाते हैं। ये जितने भी बैठ के डिजिटल इमेजेस का जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर इसी तरह नेट से इमेजेस उठाते हैं। तो किसी एक ने वहाँ पे बेवकूफ़ी कर दी होगी, और ये भी एक बेवकूफ़ी है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इसको अभी भी नहीं कहूँगा कि ये कोई डिलिबरेट अटेम्प्ट है, ये एक बेवकूफ़ी है, ये किसी से बेवकूफ़ी हुई है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के पास जारी बात है एक चीज़ थी, उन्होंने उसको इस्तेमाल करना था, ऑपोजिशन से उनका ताल्लुक है, उन्होंने करना था और उन्होंने किया, जारी बात है। लेकिन फिर भी किसी के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे जा सकते। आज खुदा के लिए ये आपसे जो बेवकूफ़ी हुई है ना, यहाँ से सबक सीखें, यहाँ से सबक सीखें कि हमसे जो बेवकूफ़ी हो गई है, हम कल को अगर किसी और से होगी तो वहाँ पर उसको ये ज़रूर कह देंगे तूने बेवकूफ़ी की है। लेकिन फिर भी मैं इस वजह से, इस हरकत की वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि जनाब आपका इंडिया के साथ कोई ताल्लुक है या आप इंडिया के हमदर्द हैं या मोदी के यार हैं। सीखें इस चीज़ से। इंसान जब गलती करता है ना तो अच्छा अजीम इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। तो खुदा के लिए अगर आपसे भी आज ये बेवकूफ़ी हो गई है तो उस गलती से सीखिए। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।